आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दासी, देखिए ना, दादी कितनी बदली बदली नजर आ रही है। पहले से पूरी बदल गई है ये। हाँ, मुझे भी ना बीजी पहले से बहुत बदली बदली नजर आ रही हैं। देखा, मैंने कहा था। अब पहले और अब में इसमें अंतर क्या है वो भी बता दो इन्हें। हाँ दासी, दादी ना पहले बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अब तो वो बीमार ही नहीं पड़ती। अब क्या जबरदस्ती तू इन्हें बीमार करेगी? कुछ भी बोलती रहती है, चुप कर तू। नहीं मम्मी जी, मैं तो दासी के कहने पर पहले और अभी में फर्क बता रही हूँ सिर्फ। अगर आप लोग मुझसे पूछो तो दादी में फर्क तो पड़ा है। पहले इस घर में जो कुछ भी होता था, सब कुछ दादी की परमिशन से होता था। बिना दादी की परमिशन के कोई घर में कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन जब से ये प्रज्ञा ने भाई का सब कुछ ले लिया है ना, तब से हमारी दादी की कुछ चलती नहीं। ना तब दादी ने कुछ कहा, ना अब दादी कुछ कह रही है। तो चेंज तो आ ही गया। अब समझ में आया, इनका सारा पावर पैसा था। पैसा गया, पावर भी गया। बकवास ना कर। मैं पहले भी वैसी ही थी जैसी आज हूँ, और आज भी मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। इवन अभी भी। बाकी रही प्रज्ञा की बात, मेरे हिसाब से तो वो जो कुछ कर रही है ना, वो सही कर रही है। तुम लोगों को पैसे की कदर करनी सिखा रही है और घर का काम करना सिखा रही है, जो मैं नहीं सिखा पाई अब तक। बाकी रही पैसों की बात, अरे मेरे कहने पे प्रज्ञा अभी को सब कुछ लौटा देगी क्या? एक बात और, अगर उसने तुम लोगों में से किसी एक का भी नुकसान करने की कोशिश की तो मैं प्रज्ञा को भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अच्छा, आपको प्रज्ञा गलत नहीं लग रही? और जब उसने आके मेरी शादी रुकवा दी अभी से, तब भी आपने प्रज्ञा को कुछ भी नहीं कहा, क्यों? ओए, तेरा होने वाला पति है ना, वो ही तेरी शादी के मामले में बोलता ही नहीं। अरे मैं अकेली तेरी शादी की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ? वो सोचा कभी? अरे ये सब छोड़ो, ये बताइए कि आजकल आप कहाँ गायब रहती है? इनकी तो बात दूर, मुझे तक पता नहीं होता कि आप जाती कहाँ हो। मुझे पता है कहाँ जाती है। हाय रब्बा, अब ये कहाँ से आ गई? कि इसने मुझे प्रज्ञा से मिलते हुए तो नहीं देखा? इधर आ, मेरे पास आ, यहाँ आके बोल, खुल के बोल। मैंने ना 2-3 बार बिना किसी को बताए बोल बोल। गुरुद्वारा जाते हुए देखा था। जाओ, तुम जहाँ थी ना वहीं से थी, जाओ। हाँ, सुन लिया ना, मैं कहाँ जाती हूँ? अरे घर की खुशहाली के लिए आप प्रेयर करने जाती हूँ मेरी अम्मा। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे एक बार बोलने से आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है क्या? दी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि घर में 2 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, समझे आप लोग? ओए जान, नहीं मानती तेरी दी का ऑर्डर। क्या कर लेगा तू? मैं तो वही करता हूँ जो मेरी दी बोलती है। और हाँ, अगर अब आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो तू हमें धमकी दे रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ धमकी देने वाला? मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि वो दी ने कहा है कि घर में अगर 2 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नजर आए ना, तो उनके ऊपर चूहे और कॉकरोच छोड़ देना। जा रहा हूँ। इसमें सच में कॉकरोच और चूहा? चलो अब आराम से लंच कर लेते हैं। हमेशा सबको उल्लू बनाता है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा।
ये वही है जिसने प्रज्ञा दी को। आज छोड़ूंगा नहीं इसे। कहाँ गया ये? भी तो यही था। मिल गया। इससे पहले कि ये दोबारा गायब हो जाए ना, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पहले प्रज्ञा दी को बता देता हूं। बातों बातों में इन्हीं से इन पेपर्स की बात करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत स्मार्ट है, इन्हें जरूर पता लग जाएगा और पूरी बात को ही गायब कर देंगे। मुझे वेट ही करना पड़ेगा। हाँ बोलो पूरब। यदि आप यकीन नहीं करोगे, अभी अभी मैंने क्या देखा। क्या देखा? यदि वो ठीक मेरी आंखों के सामने, आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम बताओ तो सही कि तुमने किससे देखा पूरब? कहती वही जिसने दशहरा वाले दिन आपको रावण के अंदर डाला। पूरब वो तुम्हारे सामने है? हाँ थी। पूरब उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं दी, उसने मुझे देखा नहीं, पर मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। एक बार वो पकड़ा गया ना, तो हमें पता भी चल जाएगा कि वो आदमी कौन था जिसने आपको मारने की कोशिश की। नहीं पूरब, अभी पुलिस को बिल्कुल मत इन्फॉर्म करना। उसे जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। वो बहुत सनकी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक है। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आती। मैं ये बैंड्रा की ANC रोड, और मैं उसके आगे पीछे जा रहा हूँ। अगर मैं कहीं और गया ना, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा, आप वहीं आ जाइए। ठीक है, लेकिन प्लीज ध्यान रखना कि छुप कर ही उसका पीछा करना। किसी भी हालत में तुम उसके सामने मत आना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं बस घर से निकल ही रही हूँ।